तो प्यारे मेहमान भाइयों, 6 फरवरी का दिन बड़ा बहुत ही शुभ दिन है। तो ऐसे दिनों में जो भी महापुरुष इस संसार में आए वो दिन बहुत ही ऊंचा दिन होता है। और इस संसार में महापुरुषों का आना बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो महाराज परम संत कृपाल सिंह जी महाराज इस संसार में इस धराधाम पे जब आए तो उन्होंने पूरे दुनिया में प्रत्येक प्राणी के हृदय में, क्योंकि जिसके भाग्य में लिखा होता है उसी को मिलता है। वैसे तो दुनिया बहुत है, लेकिन नाम बहुत जिसके ऊंचे भाग्य होते हैं उसी को पूरे गुरु से नाम प्राप्त होता है और उसी को पूरे गुरु के दर्शन होते हैं। तो जितने भी महापुरुष आज तक आए, तलाश करते रहे और उन्होंने तो अपना जो मिशन है, उनका मिशन क्या होता है कि दुनिया का भला करना, एक एक जीव को भवसागर से पार करना। और ऐसे महापुरुषों के लिए तो हम कोई भी ऐसे जो वचन है वो बहुत ही भाग्य से प्राप्त होते हैं, उनके अनुभव वचन, और उनके लिए उनका क्या धन्यवाद कर सकते हैं। क्योंकि वो आप जब इस संसार में परमात्मा ने कोई दुनिया का भला करना होता है, जब उस समय आता है तो हमारे जैसा बन के फिर संसार में आना पड़ता है और इसी चौड़े में फिर आकर के वो संसार का भला करता है। तो ऐसे ही महापुरुष इस संसार में आते रहे और कृपाल सिंह जी और महाराज ठाकुर सिंह जी, महाराज श्याम सिंह जी, तो उनके आज हम उनकी याद में बैठे हुए हैं। तो उनके महापुरुषों की याद में बैठना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के ऊपर मन माया का पर्दा पड़ा हुआ है। क्योंकि ये माया का संसार है, जो कुछ भी हम देखते हैं वो कुछ नहीं है, क्योंकि इन आंखों के द्वारा जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो एक सपना है। और जब तक हमारी वो आंख है उसको महापुरुष खोलते नहीं, तब तक हम देखने के काबिल नहीं बनते। और जब हमें वो महापुरुष मिल जाते हैं और बिठाते हैं और उठाते तब हैं कि जब हम कहते हैं कि हमारा जाल हमें मिल गया। फिर जितने हम कमाई करते हैं फिर उतना ही हमारा वो दायरा बढ़ता चला जाता है और एक दिन हम अपने घर में पहुंच जाते हैं, जिस घर से हम आए हुए हैं। क्योंकि आप सब पूजनीय है, लेकिन आपको इस चीज का पता नहीं है कि हम कौन है। आप सभी राम हैं, क्योंकि सबके घट घट में वो विराजमान है, वो बाद में बैठे हैं, वो सबके घट में है। सबो घट राम में बोले, राम में ना तो बोले, सबके घट में दुनकारे दे रहा है। और वो शब्द में वो खजाने, वो बख्शिशें, बख्शिशों के भंडार परमात्मा ने ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर कोई ऐसा किया है कि किसी को कम दे दिया, किसी को ज्यादा दे दिया। सबको परिपूर्ण बख्शिशें रखी है सबके अंदर। अगर हम प्रयोग कर लें तो मालूम हो जाएंगे वो खजाना आपके घर में दबा हुआ है। लेकिन जब तक हम उसका पता नहीं चलता तब तक हम मालूम कैसे हो सकते हैं। तब तक हमें दुख लगे हैं, क्लेश लगे हैं, नाना प्रकार के लोग लगे हैं, दुखी हो रहे हैं। लेकिन जिस संसार के लिए हम सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, इस संसार की कोई भी वस्तु हमारे काम में नहीं आती। ये कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं जाती, कोई भी है, चाहे संसार है, रिश्ता नाता है, परिवार है, कोई किसी का साथ नहीं निभाता। जीव अकेला इस संसार में आता है
और अकेला ही संसार से चला जाता है, साथ में कोई नहीं जाता। तो ऐसे महापुरुषों की याद में रहना बहुत बड़ी बात है। तो आज हम उन महापुरुषों की के लिए जो आप सभी बैठे हैं, हम सभी आपको दास भी और मेरे सतगुरु श्याम सिंह जी, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं उनके इस जन्मोत्सव की देते हैं। आप जुग जुग जिए, तंदुरुस्त रहें, खुश प्रसन्न रहें और बहुत लंबी आयु हो, यही भावना है दास की। तो दास बता रहा था कि महापुरुषों का मिलना इस संसार में बड़ा दुर्लभ है और हमारे ऊपर मनमाया का पर्दा पड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक ये नहीं हटता तब तक हमें कुछ नजर नहीं आता है। ये ऐसे नहीं हटेगा। दुनिया तो नाना प्रकार के, कोई कुंडली योग करता है, कोई कैसा योग करता है, कोई कैसा योग करता है, लेकिन जितने भी ऋषि मुनि आए वो हमारा ये शरीर 6 चक्रों का है, स्थूल शरीर, इससे नहीं निकल पाए, 6 चक्रों से ऊपर नहीं आ सके। लेकिन जिस दिन हमें महापुरुष मिल जाते हैं तो पहले दिन ही बिठाते हैं और हमारी आत्मा को ऊपर ले आते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं। तो फिर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो, फिर जब हम कमाई करते हैं तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो कि आपको दुख पहुंचा सके, दुखी कर सके। दुख तदे जब विसर जाए, दुख तभी है जब तक हमने उसको विसारा हुआ है। क्योंकि हम तो सोचते हैं कि शायद वो कहीं मंदिर में बैठा है या कहीं आकाश में है, कहीं पाताल में है, वो हमारे अपने ही मंदिर है। तो ये श्री हरि का मंदिर है, ये श्री हरि मंदिर है, ज्ञान रतन प्रकट हुआ, यही परमात्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। और बाइबल भी यही समझाती है कि बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड एंड गॉड dwelleth in you and therefore is you। तो वो परमेश्वर परमात्मा जो है इसी शरीर के अंदर विराजमान है, वो बाहर नहीं है। वो तभी मिलता है जब कोई महापुरुष मिल जाते हैं और वो हमारा अंदर की वो जो आंख है, वो नेत्र है, तीसरा नेत्र, उसको खोल देते हैं, तभी हमें कुछ नजर आता है, ऐसे कुछ नजर नहीं आता। और फिर हमारे अंदर 5 डाकू और बैठे हुए हैं जो जाने नहीं देते किसी महापुरुष की तरफ, कि पूर्ण महापुरुष की तरफ कोई चला गया तो फिर उनको बहुत तकलीफ होती है। तो वो बैठे हुए हैं, वो जाने नहीं देते। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, और ये चीजें इंसान का पतन कर देती है। कभी अहंकार आ जाता है, कभी मान बुराई आ जाती है, कभी कोई विकार आता है, कभी कोई आ जाता है, और अगर थोड़ा होता हम कुछ करते भी है वो उसी में खत्म हो जाता है, वो चढ़ कर जाते हैं। तो कभी भी किसी प्रकार का भी कोई अहंकार मत करो, लोभ मत करो, क्रोध मत करो, कुछ भी हमें मिलने वाला नहीं है। हमारी वस्तु वही है, अगर वो हमें प्राप्त हो गई, वो हमें मिल गया तो हम मालो माल हो गए। फिर कोई कमी नहीं है, फिर कोई कमजोरी नहीं है। तो फिर घर बैठो हरजन प्यारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे, साहबा सब बस कर लेने, अमृत नाम महारस पीने। तो अपने स्थायी घर के अंदर आ जाओ, कमाई करके यहाँ पहुंचो। जितने भी आज तक महापुरुष आए उन्होंने सबने यही बात कही कि अपने स्थायी घर में, जिस घर से हम निकले हैं, अगर उस घर में पहुंच गए तो फिर वो अमृत का भंडार वो आपके लिए है। फिर जितना मर्जी खाओ पियो, जितना मर्जी आप बांटो, कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। कोई फिर रोग नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी। रोग शोक सब मिट गए, नित्य नामान हो, फिर जीवन आनंददायी जीवन हो जाता है। और फिर वो धारा रोम रोम से चलती है, रोम रोम से वो धारा चलती है। रोम रोम रस पीजिए, ऐसी रस ना होए, दादू प्यासा प्रेम का, प्रभु बिना तृप्ति न होए।
तो इंसान को कभी तृप्ति नहीं होती, चाहे सारी दुनिया का कि सारी दुनिया का राजा भी बन जाए, महाराजा भी बन जाए, सारी दुनिया का धन भी इकट्ठा कर दे, लेकिन फिर भी उसको तृप्ति नहीं होती। रावण ने सोने की लंका बना दी, क्या कुछ नहीं बनाया, क्या कुछ नहीं किया उसने। लेकिन जब कबीर साहब आए थे, मंदोदरी के गुरु थे, जब वो आए तो मंदोदरी तो कहती रही कि महाराज नाम ले लो। तो क्या कहते हैं कि मैं सारे वेदों शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, मुझे नाम की क्या जरूरत है। लेकिन हमारे महापुरुष तो ये कहते हैं कि नुगुरा मुझको ना मिले, नुगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक नुगुरे के सिर पर लख पापों का भार। लख पापों का भार होता है, नुगुरे के दर्शन तो ऐसे होते हैं। तो इसलिए जब तक हमें पूरा गुरु नहीं मिलता और थोड़ी सी तवज्जो का भार दे करके हमारे आत्मा को नीचे से चक्रों से निकाल करके यहाँ ऊपर नहीं ले आता, फिर यहाँ से हमारी रूहानियत की का शुरू होती है। फिर यहाँ से चलना है, और जिससे नाम मिल जाता है तो उसी दिन से शुरू करना। अगर आपको नागा भी कर देते हैं तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। फिर बैठे रहो, और फिर ऐसा नहीं है कि आपने कोई अपना घर बार छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, बाल बच्चे छोड़ने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपको समय मिलता है, हाथ पांव से काम कर, चित्त निरंजन नाल, जो भी काम करना वो करो, उसके लिए इनकार नहीं करते। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पानी में खड़े होना पड़ेगा, या भूति लगाने पड़ेगी, या कहीं गुफा में बैठना पड़ेगा। वो तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ऐसा कर लेते हैं, वो परमात्मा से कोसों दूर हो जाते हैं, उनको कभी भी परमेश्वर नहीं हो सकता, वो भटक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें घर गृहस्थी में ही मिलता है, सबकी सेवा करते हुए, अपने बाल बच्चों की सेवा करते हुए, अपने परिवार की सेवा करते हुए, सबके साथ प्यार करते हुए ही हमें परमात्मा मिलते हैं। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, those how do not love cannot know God। तो परमेश्वर जो है वो प्रेम रूप है। जितने भी परमात्मा की कायनात है, सबसे प्यार करो, सबसे प्यार करो। तो अगर ऐसा हमारे अंदर विचार आ जाए तो फिर परमेश्वर आपसे दूर नहीं हो सकता। वो तो दौड़ा दौड़ा आपके पास आ जाएगा कि आपने पुकारा है तो मैं आ गया, तो आ जाता है। फिर कोई कमी नहीं रह जाती। फिर राम कबीरा एक भय, पहचान सके ना कोई, फिर एक ही हो जाते हैं, फिर एक ही हो जाते हैं। जब तक हम भटक रहे हैं, भटकते रहेंगे, पता नहीं कितने युग बीत जाएंगे, फिर कीड़े मकोड़े गधे घोड़े फिर बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये टॉप ऑफ क्रिएशन है, ये टॉप ऑफ क्रिएशन है। ये परमात्मा ने हमारे अंदर बुद्धि रखी है, विवेक रखा है, विवेक शक्ति है। हम निर्णय कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। क्योंकि जो प्राणी अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करता, फिर वो कैसे बनेगा परमेश्वर। आप सबने परमेश्वर बनना है। गुरु किस लिए आता है? इसलिए आता है। वह परमेश्वर इसलिए आता है कि सबको वो अपने जैसा बना देता है, अपने जैसा बनाता है, सब कुछ सुखी कर देता है। लेकिन हमारा मन नहीं मानता है। मन कहता है कि ऐसा कर लो, ऐसा खा लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन हम उसी में लगे रहते हैं। बस वही है, कभी क्रोध आ गया, कभी लोभ आ गया, कभी मोह आ गया। तो ये चीजें नहीं आनी चाहिए। लेकिन हम, जैसे रावण ने कहा कि मैंने तो सारे वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं, कहते हैं कि 4 18 9 पढ़े, खटपट कोई अमूल सूत शब्द चीने बिना जो पंछी चंदूर। जिसने अपनी आत्मा को, सूत होती है आत्मा, जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना, पढ़ते रहो, आपको क्या पता क्या पढ़ा। हाँ, पढ़ रहे हैं, उसका पता नहीं चलता। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता। बच्चा है, अगर बच्चा स्कूल में जाएगा, शिक्षा ठीक है, उसके अंदर है, परमात्मा ने रखी है। जैसे हमारे अंदर परमात्मा ने सब कुछ रखा है, वो आध्यात्मिक ज्ञान सब में है। जब हम गुरु के पास जाएंगे तभी मिलेगा। जैसे बच्चा होता है, बच्चा अगर अध्यापक के पास जाएगा तो फिर वो MA, फिर PhD, बड़ी बड़ी डिग्रियां कर देगा। सभी कर सकता है,
अगर वो घर में बैठा रहेगा, ऐसे डिगे मारता रहेगा तो कुछ नहीं कर सकता, फिर वो ऐसे ही रहेगा। तो ये करने का भेद है, न बुद्धि विचार कथनी कर करनी करे तो पाए गुस्सा, लेकिन वो करनी करते नहीं। चलो आज थोड़ी देर बैठ गए, फिर 1 महीने के बाद फिर याद आई, फिर बैठ गए तो फिर नहीं। जान दी है जिसने, जिसने जीवन दिया हुआ है उसके लिए कभी उसको कभी याद करते हैं? जिसने इतना अनमोल जीवन दिया है। अनमोल जीवन नहीं मिला है अज्ञानता की निद्रा में सोने के लिए, ना ही तो ये जीवन मिला है कामनाओं का बोझा ढोने के लिए, ना ही तो ये जीवन मिला है, ना ही तो ये जीवन मिला है संसार के दुखों में रोने के लिए। प्यारे ये जीवन तो मिला है सतगुरु ठाकुर का होने के लिए, तो ये जीवन गुरु का हो जाने के लिए मिला है। अगर हम गुरु के हो जाए तो गुरु के साथ हमारी प्रीति जुड़ जाए तो फिर वो खेचे सूरत गुरु भगवान, फिर वो हमारे सुरती को खींच करके फिर सचखंड को मिला देता है। फिर गुरु ऐसा नहीं होता संसार को छोड़ देता है, संसार का नाता तो यही तक है, लेकिन गुरु जिस दिन नाम दान दे देता उसी दिन हमारे अंदर बैठ जाता है कि बेटा ठीक है अब आप भजन करो। और फिर जब हम भजन करते हैं तो फिर जहां भी कोई ऐसी कोई बात आ जाती है तो वहां खड़ा हो जाए, कोई भी दुख आ जाए, कोई भी कष्ट आ जाए तो गुरु हर वक्त तैयार है। आपने थोड़ी सी अरदास कर दी तो गुरु को पहुंच जाती है और फिर वो कर लेते हैं। और यहाँ भी साथ है, फिर आगे जहां जाना है वहां भी हमारे साथ है, फिर कोई कमी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। लेकिन हम विचार नहीं करते गुरु जैसा नाही को देव जिस मस्ती के भाग सुलादा से। तो गुरु की सेवा में, गुरु सेवा नहीं कराता, गुरु की सेवा नहीं कराना चाहता, ना कराता है। तो लेकिन महापुरुष कहते हैं कि जिसके मस्तिष्क में वो लेख पड़ा हुआ है उसी को गुरु मिलता है, सबको नहीं मिलता। जैसे कि 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी भी अपनी वाणी में समझा रहे हैं, बड़े अनमोल वचन है उनके। तो दर्शन भेंटत पाप सब नासे, दर्शन भेंटत पाप सब नासे। कहते हैं कि गुरु के दर्शनों का क्या लाभ होता है। गुरु अर्जन देव साहिब प्रमाण कर रहे हैं कि गुरु के दर्शनों का क्या लाभ होता है। हमारा हृदय शीतल हो जाता है जब हम पूर्ण गुरु के दर्शन करते हैं, तो हमारा हृदय शीतल हो जाता है और जितने भी जन्मों जन्मों के पाप कर्म चढ़े ऐसे पाप जैसे दबे पड़े हैं सबकी सफाई कर देता है गुरु। पहले दिन ही दर्शन करने मात्र से ही, दर्शन भेंटत पाप सब नासे। और फिर क्या करते हैं, हर्षों दे ही मिलाई, फिर परमात्मा से मिला देते हैं कि आप मौज करो, हर्षों दे ही मिलाई। तब जब फिर आप जो है सूक्ष्म मंडल में पहुंच जाएंगे, फिर आप ब्रह्म के देश में पहुंच गए और फिर आप पारब्रह्म के देश में पहुंच गए, तो फिर आपकी गुरु भक्ति पूरी हो जाती है। फिर आपकी तब पूरी आपकी गुरु भक्ति पूरी होती है, तभी हम गुरुमुख बनते हैं जब हम वहां पहुंच जाते हैं। तो वहां फिर गुरु का दर्शन क्या है, अद्भुत दर्शन है। आपके अपनी आत्मा का 12 सूर्य का प्रकाश है, आपका 12 सूर्य का प्रकाश वहां पूरा हो जाता है। एक तो एक सूर्य है, 2 हो जाए तो यहाँ जल जाएंगे। इस छोटे से शरीर के अंदर खंड है, ब्रह्मांड है, सब कुछ इसके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। और सब कुछ इसके अंदर है, जो कुछ हम बाहर जिनको पूछते हैं वो सब इसी के अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। सब कुछ घर में, बाहर ना, बाहर पूरे सुबह बुला। गुरु प्रसाद जी ने अंतर पाया, सब सुख से राजी हो। सुखी हुआ है जिसने गुरु की कृपा से उसको पा लिया। तो दास आपके चरणों में अर्ज कर रहा था कि दर्शन भेंटत पाप सब नासे, हर्षों दे ही मिलाई, तो फिर वो परमात्मा से मिला देते हैं। तो फिर जब हमें पारब्रह्म के देश में जब पहुंच जाते हैं तो फिर हमारे वो पर्दे उतर जाते हैं, मन माया का पर्दा, मन का पर्दा उतर जाता है जो हमें दुखी करता है। कभी कहता है कि अभी ऐसा खाना है, अभी ऐसी चीज खानी है, अब ऐसा करना है, वैसा करना है, बड़ा कुछ मांगता है, ये दुखी करता है। ये भी हट जाता है
और फिर जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है, अंधे हैं, वो भी खत्म, अंधापन भी खत्म हो जाता है। और फिर जो 5 डाकू हैं जो हमें दुख दे रहे हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। जैसे कि दास ने कहा था, प्रमाण किया था आपके चरणों में कि 4 18 9 बड़े खटपट होया अंबूर शब्द सुरक्षी ने मिला जो पंछी चंदूर। तो चंदूर पक्षी की संज्ञा दी है, उसकी तरह ही बस आंखें बंद करके बस पढ़ता बोलता रहता है, बस वही है हालत है हमारी। लेकिन पढ़ने से विद्वान नहीं होते, चढ़ने से विद्वान होते हैं। जब हम ऊपर आ जाते हैं तो फिर तब विद्वान बनेंगे, ऐसे नहीं बनते। तो फिर वहां फिर गुरु खड़ा है आपको लेने के लिए। आपका काम भी खत्म हो गया, क्रोध भी खत्म हो गया, लोभ भी खत्म हो गया, अहंकार भी खत्म हो गया, 5 डाकू फिर वहां खत्म हो जाते हैं और फिर से हल्का हो जाता है। और फिर अभी उससे आगे भी जाना है तो गुरु वहां खड़ा है, आपका अपना 12 सूर्य का प्रकाश हो गया। तो फिर गुरु के क्या दर्शन है इस संसार में, कैसे है, तो वहां क्या कैसे है। महापुरुष आपने देखा होगा, महाराज कृपाल सिंह जी में कितनी विनम्रता थी, महाराज ठाकुर सिंह में कितनी विनम्रता थी, कितनी सादगी थी, कितनी सचित्रता थी, कितनी पवित्रता थी उनके अंदर। महाराज कृपाल सिंह जी कहाँ एक एक बच्चे के पास गए, उनको क्या जरूरत थी, वो तो परमात्मा थे। तो एक एक बच्चे के पास पहुंचे कि कैसे किसी का हम भला कर सके, कैसे किसी को भव सागर से पार करें। तो फिर वहां पुरुष तो ऐसे होते हैं, इतनी चित्तता पवित्रता होती है उनके अंदर। तो फिर गुरु वहां खड़ा है, यहाँ तो हम देखते हैं। तो फिर गुरु का दर्शन वहां क्या है, अद्भुत। आपके 12 सूर्य का प्रकाश हो गया, लेकिन उससे आगे आपने जाना है तो फिर एक ऐसा देश आता है जहां अंधकार ही अंधकार पड़ा हुआ है, वहां तो हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता, उससे आगे कैसे जाओगे। तो फिर आपका 12 सूर्य का प्रकाश भी वहां काम नहीं करता। तो फिर वहां गुरु खड़ा है, तो गुरु के एक एक रोम का करोड़ सूर्य का प्रकाश होता है, एक रोम का, और करोड़ चंद्रमा का प्रकाश होता है। और कैसा कितने अद्भुत दर्शन होते हैं। तो फिर वो चीज है, तो गुरु का दर्शन तब पता चलता है कि गुरु तो गुरु ही है। गुरु की महिमा नहीं कर सकते, गुरु की महिमा वेदना जाने, गुरु की महिमा बेअंत है, परम्पार है। जिनकी याद में हम बैठे हुए हैं तो उनकी महिमा तो बेअंत है, परम्पार है। जिन्होंने भूख नहीं देखी, प्यास नहीं देखी, रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, चलते रहे। गुरु नानक देव जी रात दिन चलते रहे। किसी ने कुलिया उठा, किसी ने भुजा उठा, किसी ने कितने दुख दिए महापुरुषों को, कितने दुख दिए। 5वीं पातशाही को कितना दुख दिया, 10वीं पातशाही को उनको कितना दुख दिया। तो संसार तो ऐसा है। लेकिन जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो हमारी गुरु भक्ति पूरी हो जाती है। फिर आप गुरु के गोदी में बैठ करके, गुरु के प्रकाश में फिर हम जो है चौथे मंडल में पहुंचते हैं, सोम के देश में। तो वहां जब पहुंच जाते हैं तो फिर वहां आत्मा है। फिर हमारी आत्मा कहती है, जैसे बूंद होती है सागर को कहती है कि जैसा तू है वैसा मैं हूं। फिर वो मिलने की कोशिश करती है, और वहां जब पहुंच गए तो फिर जब मेल हो गया तो फिर एक ही रूप हो गए। जैसे सूर्य है तो सूर्य की किरण तो अगर बिछड़ जाए तो बड़ा धोखा हो जाता है। तभी तो कहा है कि सूरज किरण मिली जल का जल किया राम, ज्योति ज्योत रली संतोल किया राम, ब्रह्म दिसे ब्रह्म भाणिए, आत्म सारा करने आरा, प्रभु बिना अवर न जानिए। तो फिर आप क्या हो गए, आप वही हो गए जो थे आप पहले। आप क्या थे, परमेश्वर है। हम परमेश्वर से निकले, उसी की अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुखवासी। तो हम उसी की अंश है। अगर पिता हमारा है, हम उसके बच्चे हैं, तो हम भी पिता जैसे ही हैं। हम भी वही है, आप भी वही है, आप सब परमेश्वर है, सब राम है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई पता नहीं है, बस ऐसे चल रहे हैं। ऐसे ही हमारे जीवन की घड़ियां बीत रही है, जीवन की घड़ियां बीत जाएंगी और खाली के खाली संसार से उठ जाएंगे। आए हैं सो जाएंगे,
राजा रंग फिर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधी जाए जंजीर। तो कुछ तो जंजीरों से बंध के जाएंगे जबों की मार खाते हुए, और कुछ उस सिंहासन के ऊपर बैठ करके जाएंगे अपने अपने उस घर में पहुंचेंगे जाकर के। तो तभी कहा है कि दर्शन भेंटत पाप सब नासे, पाप सब नासे हंसू दई मिलाई, मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, पार ब्रह्म का नाम दराए अंते उसकाई। कहते हैं कि मुझे पार ब्रह्म तत्व का नाम दे दिया, मेरे गुरुदेव ने मुझे पार ब्रह्म का नाम दे दिया, पार ब्रह्म का नाम दराए अंते उसकाई, और फिर साथ में हो गए। फिर नहीं छोड़ता गुरु, फिर नहीं छोड़ता। जब हमारा समय आएगा तो गुरु पहले ही आ जाएगा, बेटे मैं उस दिन आऊंगा, तो आ जाता है गुरु। फिर एक मिसाल है, कोई बीवी थी, उसके बच्चे थे, और उसका समय आ गया तो गुरु पहुंच गया आकर के, और उनको इतनी खुशियां, इतने बाजे बजते हैं, इतनी जय जयकार होती है और इतना आनंद होता है। यहाँ दुनिया आनंद तो कहती है, लेकिन ये क्या आनंद है, कुछ नहीं है। लेकिन वो इतनी लवलीन हो जाती है, आत्मा इतनी लवलीन हो जाती है, इतने आनंद में हो जाती है जिसका वर्णन नहीं है, जिसका वर्णन ही कोई नहीं है, वो है आनंद। तो फिर वो कहती है, उसके बच्चे कहते हैं, और कोई साथ में था, वो कहते हैं कि देखो बच्चे रो रहे हैं, इनको संभाल लो। तो कहती है कि भाई अभी आप ही संभालो, अब मेरे कोई बच्चे नहीं है, ये सब परमेश्वर के बच्चे हैं, हम सब परमेश्वर के हैं, हमारा कोई बच्चा नहीं है, हम सब परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के ही हैं। तो कहते हैं कि अब इनको आप ही संभालो। तो एक बच्चा कहता है कि अब आप हमें छोड़ दोगे, हम कहाँ जाएं? तो आप जहां मर्जी जाओ, अब तो मेरा गुरु आ गया है, अब तो मुझे वो खुशियां हो रही है, वो आनंद हो रहा है जिसका वर्णन नहीं। गुरु के दर्शन ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं गुरु के दर्शन। जिस दिन हम गुरु का दर्शन करेंगे फिर पता चलेगा कि गुरु क्या होता है। अभी तो कुछ नहीं पता चलता, अब तो हमारे जैसा ही होता है, कोई नहीं पहचान सकता कि गुरु क्या चीज है। तो महापुरुष इस संसार में ऐसे आते रहे, कितने कितने दुख उन्होंने इस संसार में झेले हैं। किसी को सूली पे चढ़ा दिया, किसी की चमड़ी उतार दी, किसके दांत तोड़ दिए, किसी को कोई दुख दिया, किसी को कोई दुख दिया संसार ने, लेकिन उन्होंने कोई किसी को कुछ नहीं कहा। वो किसी को कुछ नहीं कहते, किसी को कुछ नहीं कहते। पार ब्रह्म का नाम धरायन्ते सखाई, सकल दुख का डेरा भुना, संत धूड़ मुख लाई। तो फिर पार ब्रह्म के देश में संतों की मंडलियां हैं, वहां संतों की धुली है। जब उसमें हम लोटपोट हो जाते हैं, उसमें स्नान करते हैं, तो हमारे सारे दुख रोग सब कुछ खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाते हैं, आनंददायक जीवन हो जाता है। फिर आप बैठो कि आप चल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आपका आनंद लगा हुआ है, आनंद लगा हुआ है, वो है आनंद। इस संसार में कोई आनंद है? इस संसार में दुख ही दुख है। आज ऐसा दुख आ गया, आज कमी आ गई, कमजोरी हो गई, आज रोग लग गया, आज ऐसा हो गया, कोई ना कोई दुख लगा है। क्या भूख लगी है, अब खाने के लिए चाहिए, अब चाय चाहिए, बेड टी चाहिए, फिर नाश्ता चाहिए, फिर लंच चाहिए, फिर डिनर चाहिए। बस खाने में ही लगे हुए हैं सारा दिन भर, खाने के लिए ही, बस पेट ही नहीं भरता। लेकिन जिस दिन वो अमृत चखेंगे तो फिर अमर हो जाएंगे, फिर अमर बन जाएंगे। फिर आपको न कोई भूख है, ना प्यास है, ना जन्म है, ना मरण है, ना जायते ना मृते, न जन्म है न मृत्यु है। सुखम दुखम भयम क्षम करुणे मां विपद्यते। तो जितने कुछ दुख सुख आते हैं ये हमारे कर्मों के हिसाब से ही आते हैं। जैसे जैसे कर्म करेगा बंदे, वैसे वैसे फल देगा भगवान। जो जो हम कर्म कर रहे हैं वैसे वैसे ही हमें दो दुख आ जाते हैं, वो आते हैं। लेकिन फिर जब वहां पहुंच गए तो फिर कोई दुख नहीं है, फिर आनंददायक। फिर संसार में अपना कारोबार भी करो, इस संसार में रहो, अपने बाल बच्चों की सेवा करो। लेकिन जहां भी आप चले जाएंगे वहां भी उनको भी सुख मिलेगा, उनको भी शांति मिलेगी, उनके कर्म भी साफ हो जाएंगे। क्योंकि फिर आप में ऐसी ताकत आ गई आपके अंदर, ऐसा ताकत आ जाती है। लेकिन हम ये करते नहीं,
सगल दुख का डेरा बना, सारे दुखों के जो दुखों ने जो डेरे लगाए हुए थे सब खत्म हो गए। संत धुन मुकनाई पतिते पुनीत किए खिन भीतर आ गए अंधेर डूब जाए। तो पतितों को पुनीत बना दिया, पुण्यवान बना दिया, बना देता है फिर गुरु। फिर किस चीज की कमी है? फिर कोई कमी नहीं है।